बहुत जल्द ज्योत्सना क्रिकेटा पे कार्रवाई होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बहुत जल्द ज्योत्सना क्रिकेटा अरेस्ट होने वाली है। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू समुदाय के लोग, जनरल कास्ट के लोग जो हैं, उन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से ज्योत्सना क्रिकेटा का विरोध करना शुरू कर दिया है और जगह जगह पे एफआईआर किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ज्योत्सना क्रिकेटा के खिलाफ बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। हाल ही में आपने देखा था जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के बारे में उन्होंने शब्द कहा था, वो वाकई में हिंदू समुदाय के लोगों को, जनरल कास्ट के लोगों को बहुत ज्यादा आहत पहुंचा है। बहुत ज्यादा सीरियस होके वो जगह जगह पे एफआईआर किया जा रहा है, पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है। उससे पहले थोड़ा एक चीज बताना चाहते हैं और हम आपको कुछ वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे, तब आपको जाकर समझ में आएगा। विथ प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं, लेकिन उससे तो पहले थोड़ा सवाल बताना चाहते हैं। आदिवासी समुदाय लोग पूरी तरह भटक चुके हैं। उनका 2-3 गुट बट चुका है। कुछ निशा भगत के तरफ है तो कुछ अजय तिर्की के तरफ है। निशा भगत के साथ अमर तिर्की जी भी है और फुलचर तिर्की जी हैं। एंजल लकड़ा भी निशा भगत के साथ में है और अजय तिर्की के साथ में कुछ आदिवासी नेता लोग हैं। तो कुल मिला के आदिवासी समुदाय को लोग पूरी तरह आपस में भटक चुके हैं कि किनका समर्थन करना है। कुछ लोग निशा भगत को समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग अजय तिर्की जी को समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं आदिवासियों के बीच अभी निकल के आ रही है। लेकिन अब आते हैं ज्योत्सना क्रिकेटा के मुद्दे पे। तो उनके खिलाफ जो हिंदू समुदाय के लोगों ने जो कार्रवाई करना शुरू किया है, वो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। अब आप देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जनरल कास्ट के लोग किस तरह का एक्टिव मूड में आके उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो और बहुत जल्द ज्योत्सना क्रिकेटा का अरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। विगत कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया पे जो एक महिला द्वारा जो हमारे गुरु का अपशब्द बोला गया था, उसके लिए हम लोगों ने केस किया है। और केस एक जगह नहीं, कई जगहों पे हुई है। लेकिन अभी तक प्रशासन पता नहीं क्यों मूक दर्शक बनी हुई है। क्यों चुपचाप इस चीज़ों को बर्दाश्त करिए, आगे चुपचाप टालने की कोशिश कर रही है। तो आज हम लोग सिटी एसपी से मिले, आगे हम लोग बड़ी अधिकारी से मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हमें भरोसा है कि हमारे जो नगर पुलिस अधीक्षक हैं, उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी मांग यही है कि जो इस तरह का अपशब्द बोल रहे हैं, जिनकी कुंठित और नीच मानसिकता है, उसको रोकने के लिए, उसको सबक देने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो गिरफ्तार करके उनके ऊपर उनकी जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमें लगता है कि प्रशासन किस दबाव में है वो नहीं पता। तो दबाव में अगर प्रशासन है, हम दबाव में नहीं है। हम सभी विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग इस समय का थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक भरोसा बड़ी अधिकारियों से है। अगर वो लोग कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सड़कों पर भी आंदोलन छेड़ेंगे। क्योंकि अगर एक महिला की बात नहीं है कि इन्होंने एक महिला ने कहा है, ये पूरे सनातन का अपमान है। और एक महिला द्वारा जो कहा गया है, वो कई लोगों के मनोबल को बढ़ाता है, नीच मानसिकता वाले लोगों को। तो उस मानसिकता को तोड़ने के लिए हमारी आंदोलन है, उस महिला के लिए सिर्फ नहीं है। उस महिला ने हमें कहा कि एक एफआईआर करने से हमारा क्या होगा, हम गालियां ऐसे ही बकते रहेंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये हमारे लिए कुछ नहीं है। एक प्रशासन के ऊपर और इस सरकार के ऊपर एक तमाचा है। अगर इस प्रशासन को शर्म होगी, इस बातों को जरा सा भी डर मतलब निर्लजता छोड़ के अगर प्रशासन सोचेगी कि इस तरह के शब्द किसी ने अगर इस्तेमाल किया है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, तो उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ये घोर कमजोरी होगी इस प्रशासन का। तो हमें प्रशासन से उम्मीद है कि इस शब्द के लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी चैलेंज किया है। दूसरी बात, उन्होंने हम लोग को बोला कि गुलगुलिया गैंग है। सोचिए उनकी बातों का एक से एक शब्दों की जो डिक्शनरी उनकी देखिए। आप उस मंच पे भी अंडा बच्चा और क्या क्या बातें हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य के लिए जो उन्होंने गाली दिया वो तो दिया ही, लेकिन हर एक शब्द में आप नीचता दिखता है। मतलब एक से एक डिक्शनरी में उनकी नीचता है। उस डिक्शनरी को हम फाड़ना चाहते हैं, उस डिक्शनरी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि उनको अविलंब गिरफ्तार करके इसका जो प्रकरण है उसमें कार्रवाई, एकदम जेल भेजना चाहते हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जेल जाए हो। वो कह रही हैं कि आप फेमस होना चाहती हैं, इसलिए गुरु समाज में सबने माफ़ी दे दी है, पर आपने माफ़ी नहीं दी, या फिर आप केस कर रही हैं। तो क्या आप फेमस होने के लिए ये कर रही हैं? पहली बात, माफ़ी उन्होंने किनसे मांगा और माफ़ी किन्होंने दिया वो बता दे। वो पहले उन्होंने माफ़ी मांगा क्या? उन्होंने तो ये तक कहा कि गुरु का नाम लिए इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। अरे गुरु का नाम तो आप लीजिए, वो तो हम दिन रात कहेंगे माला जपिए, माला पहनिए। आपने अपशब्द कहा, क्या आपने कहा कि हमने गुरु को गाली दिया, उस शब्द के चलते हम माफ़ी मांगते हैं, आइंदा से हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे? उन्होंने कहा क्या? दूसरी बात, फेम होने की बात।
कौन सी फेम की बातें कर रहे हैं? उनको पूछिए, उनको बोलिए कुमुद झा कौन है, वो पता कर ले समाज में, और ज्योत्सना केरकेट्टा कौन है। वैसी नीच फेम हमें चाहिए नहीं। आज समाज के हर मुद्दे पे खड़े होते हैं, आए दिन आपने देखा होगा, हर 2 दिनों पे 4 दिनों पे हम किसी न किसी मुद्दे पे खड़े होते हैं। हमें उनकी फेम की जरूरत क्या है? हमें गाली देकर के और नीच बन करके फेम की जरूरत क्या है? हम अपने समाज के लिए प्यार पा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, हम जहाँ काम कर रहे हैं हम उन्हें भी नसीहत देते हैं। आपको फेम चाहिए, आप समाज के मुद्दे पे लड़िए, आप हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए लड़िए। आज जाके देखिए कितनी जातियां हो रही हैं, कितने घर टूट रहे हैं उनके, आप उनके लिए खड़े होइए, हमें खुशी होगी। हम भी आपके बाएं में आपके साथ खड़े होंगे, आपके पीछे भी खड़े होने के लिए तैयार हैं, अगर सामाजिक मुद्दे पे आप आती हैं तो फेम की तो यहाँ बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इन लोग को मतलब माफ़ी ये लोग नहीं दे रहे हैं, बाकी लोग माफ़ी दे दिए। हमसे माफ़ी कहाँ मांगा गया? और हमसे माफ़ी क्यों मांगना? हमें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। हमने कार्रवाई की मांग की है प्रशासन से। प्रशासन में जाइए, आप भी अपनी बातें रखिए, आप लिखित में दीजिए, आप प्रशासन के पास लिखित में दीजिए कि हमने जो शब्द बोले हैं वो गलत है, इसको मानिए। क्योंकि कोई भी समाज गाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या कोई भी समाज हो, वो कभी किसी के गाली को नहीं समर्थन कर सकता है। आप एक भी समाज, यहाँ विभिन्न संगठन के लोग हैं, आप एक आम आदमी से भी जाके पूछिए कि क्या गाली को जस्टिफाई करते हैं? अगर आप गाली कह के सॉरी कह देंगे मान लेंगे हम, गल आपको मर्डर कर देंगे कहिएगा मान लेंगे हम, समाज इसको बढ़ावा देगा, तो फिर तो मनोबल बढ़ेगा इसे गाली देने वाले मानसिकता वालों को। तो इसलिए हमसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। आप उस समाज से मांगिए, इस हमारे सभ्यता से मांगिए, हमारे संस्कृति से मांगिए। हमारी संस्कृति को आपने चोट पहुंचाया है, उससे माफ़ी मांगिए। माफ़ी हो, अगर माफ़ी देने के लिए सब तैयार है तो तैयार है, लेकिन माफ़ी का भी तरीका होता है। हमने प्रशासन को लिख के दिया, आप ला करके लिख के दीजिए कि हम अपने शब्द को लिए माफ़ी मांगते हैं, दोबारा कभी ऐसी नहीं हो सकती। किसी मंच पे किसी व्यक्तिगत को भी हम गाली नहीं देंगे, तो हम उसके लिए स्वीकार करते हैं। प्रमाण सरकार किया है, इतना तो माने। उसके बाद तो यहाँ तो हमारे देश में तो इतना लिबरल संविधान है कि जो आतंकवादी उग्रवादी को भी एक मौका देता है कि आप आइए मुख्य धारा में। पहले आप एक्सेप्ट तो करिए कि हमने गलती किया है। स्वीकार नहीं कर रही वो तो अप्लाई किया। हाँ, ये ज्योत्सना केरकेट्टा ने तो नहीं अप्लाई किया, उसने भी तो माफी मांगा था। तो वो तो बाद की बात है। हम तो पहले अभी ये देख रहे हैं कि उसने तो ये नहीं कहा कि हमने गलती किया है, हमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। वो तो पहले करे। माफी किस चीज का चाहिए आपको? गुरु का नाम लेने के लिए। गुरु का नाम तो लीजिए, हम तो कहेंगे, हम तो बार बार कहते हैं कि आप रात दिन राम का, भगवान बिरसा का, सबका माला जपिए, गुरु के भी माला जपिए। लेकिन गाली जो आपने दिया है वो कैसे जस्टिफाई करें, हम कैसे उसको बर्दाश्त कर लें? तो हमें तो उसके लिए कार्रवाई चाहिए, अविलंब गिरफ्तारी चाहिए और जेल होनी चाहिए उसको। 13 दिसंबर के दिन आप लोगों ने लिखित आवेदन दिया था साइबर थाना में, और आज 19 तारीख, इस बीच में अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए आज हम लोग उनसे, ऊपर के अधिकारी से मिले, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इन सबकी मिली भगत है, सबकी वैसी ही मानसिकता है। हम अगर आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं, यानी आपके घर में भी, आपके समाज में भी आराम से कोई गाली देकर के निकल सकता है। हम तो प्रशासन को शायद जहाँ साइबर थाने में हमने किया है केस, हम उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।